और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास व्यक्ति की कि जिसके बारे में कहा जाता है कि क्राइम कम करना हो तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, पॉलिसी बनानी है तो ज़रूरत पड़ती है। और वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ये है, उसके अलावा कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनके पास रह चुकी है। हमारे साथ जसपाल सिंह जी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, नई दिल्ली रेंज, दिल्ली पुलिस, और बहुत ही खास व्यक्ति हैं। जसपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी जसपाल सिंह जी, वैसे तो आपकी जो शख्सियत है उससे हर कोई वाकिफ़ है। बहुत अच्छे आप लेखक भी हैं, बहुत अच्छे आप मैं कहूँगा एक अधिकारी हैं। अगर बात करें वर्तमान में दिल्ली पुलिस को लेकर, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बीच में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां, चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। एक तो वीआईपी के अलावा जो आम जन है उसकी जिम्मेदारी, और उसके अलावा भी जो हम कहेंगे सुरक्षा का बहुत बड़ा एक जिम्मा दिल्ली पुलिस के अंदर है। वो भी सारी चुनौतियों को देखते हुए आप कैसे देखते हैं दिल्ली पुलिस को, और क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के काल में दिल्ली पुलिस की उपलब्धियों के बारे में? जी देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस इन जनरल और जो हमारा रेंज है नई दिल्ली रेंज, इसको विशेष तौर पर इसमें हमने काफ़ी कार्य किया इसके दौरान। चूँकि लॉकडाउन इन्फोर्स करने की जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होती है, चाहे वो कहीं भी राज्य हो, राष्ट्रीय राजधानी हो, तो इस लॉकडाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल्ली पुलिस ने बहुत बखूबी निभाया। और हमारे रेंज के अंदर भी हम लोगों ने लोगों की मदद से, एनजीओज़ की मदद से भी, और जितनी और भी संस्थाएं हैं सभी ने हमारे साथ सहयोग किया। और जो हमारे कर्मचारी थे, इसके बावजूद कि उनमें बहुत सारे लोग भी इसका शिकार हुए, इस महामारी के दौरान वो पॉजिटिव भी हुए, तो उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस और ख़ास तौर पे नई दिल्ली रेंज जो हमारा है, उन लोगों ने इस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी से निभाया। हम लोगों ने जो हमारे कर्मचारी थे उनको भी उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड किट्स थी, आयुर्वेदिक किट्स थी, और भी अन्य जो भी उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता था, उन सभी में बांटी गई। उसके अलावा जो मास्क हैं, फेस शील्ड हैं, वो भी बांटे गए। और इवन जनता को भी कहीं जगह पर अगर ये दिखा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पिकेट के पास से गुजर रहा है और उसके पास मास्क नहीं है, तो उसको भी ये मास्क जो थे वितरित किए गए। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने, और ख़ास तौर पे नई दिल्ली रेंज के अंदर, जिसमें नई दिल्ली जो सबसे संवेदनशील है और उत्तर जो हमारा दक्षिण पश्चिमी ज़िला है वो आता है, दोनों ज़िलों में बहुत ही अच्छा और श्लाघायोग कार्य किया गया इसके दौरान। नहीं, बिल्कुल जसपाल जी, क्योंकि आप अलग अलग जगह रहे हैं, गोवा भी आप रहे हैं, पुदुचेरी भी आप रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आप रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के अंदर जब आप आए तो दिल्ली पुलिस के लिए कौन से चैलेंज ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि वास्तव में दिल्ली कुछ अलग है? देखिए, वैसे तो पुलिस का कार्य सभी जगह ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन दिल्ली चूँकि देश की राष्ट्रीय राजधानी है, देश में किसी भी जगह पर कोई भी अगर समस्या दरपेश आती है पब्लिक को लेकर या किसी भी तरह से, तो उसकी जो रिपरकशंस हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी पड़ती है, चूँकि देश की राजधानी है। तो चाहे जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जो हाथरस की इंसिडेंट हुई थी, या उस संबंध में कहीं पे भी कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए, तो उसकी रिपरकशंस दिल्ली पर ज़रूर पड़ती है। तो इसलिए जो हमारे काडर के अन्य कंपोनेंट हैं, जो अन्य राज्य हैं, उनके मुकाबले में दिल्ली एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हमारा जो कार्यकाल होता है देश की राजधानी होने के मुताबिक। और एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन है यहाँ पर। ऑन द होल एक दिन में तकरीबन 10 से 15 लाख लोग बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है दिल्ली पुलिस के लिए। और इस चुनौती को दिल्ली पुलिस बहुत ही बखूबी से निभाती है। और जो हमारा इसमें परफॉर्मेंस है, चाहे वो डिटेक्शन में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन में हो, वो एक बहुत ही बढ़िया कार्य है। और इसमें हमारे अधिकारीगण और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो 24/7
ये सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो टेररिज्म हो, या ट्रैफिक रेगुलेशन का मुद्दा हो, या पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देश की राजधानी होने के नाते पुलिस के लिए ये हमेशा ही एक चुनौती रहता है, ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, बहुत सारी योजनाएं भी बनाते हैं, अलग अलग तरह की क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, और ऑफिसर्स को लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो ब्रीफ भी करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को अंजाम देना है। इसी में हम लोगों की मदद भी लेते हैं, और जैसे कि NGOs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं। तो अगर मैं अभी मौजूदा हालात की बात करूं तो इसमें भी हमें काफ़ी सहयोग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस ने भी दिया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने भी दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली के मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दिल्ली के अंदर हम लोग जनता के सहयोग के साथ साथ, जहाँ हमारी तो जिम्मेवारी बनती ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता भी यहाँ पर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करती है। और चूँकि कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एरिया को शांति प्रिय रखने में, तो हम इसको बहुत ज़्यादा सारा इम्पोर्टेंस देते हैं। नेबरहुड वॉच स्कीम्स हैं, बहुत सारी दिल्ली पुलिस की स्कीम्स हैं, और सशक्त स्कीम है जिससे हम महिलाओं को भी सुरक्षा देने की कि उनको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, उनको कैसे अपने आप को जब भी वो कभी बस में ट्रैवल करे या अपने किसी भी जॉब पर जा रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते हम ऐसा कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते हैं कि हर वर्ग जो है उसकी कंट्रीब्यूशन हम हासिल करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे वर्ग हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम ख़ास तौर पर कदम उठाते हैं, और जो हमारे बीट अधिकारी हैं वो उनके वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। ख़ास तौर पे इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन की प्रक्रिया के दौरान हमारे बीट ऑफिसर्स ने उन लोगों के साथ संपर्क किया। अगर किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत आ रही थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो वो भी उनको मुहैया करवाई गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि देश की राजधानी की पुलिस होने के नाते हम लोग हमेशा सुचेत रहते हैं, और हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हों और महिलाएं हों या वरिष्ठ नागरिक हों, हम उनकी पुलिसिंग के बारे में ख़ास तौर पे इस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल जसपाल जी, बहुत सारी बातें, आपको उपराज्यपाल ने भी सम्मानित किया, आपको पुलिस पदक भी मिला। लेकिन अगर हम देखें, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं, उनमें सौहार्द बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। एक आपने हमें जानकारी मिली है कि पुस्तक भी लिखी, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है। वैसे तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक पुलिस वाले के लिए कि एक पुस्तक लिखी, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है पुस्तक की, तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि वो क्या है। देखिए, जब मैं उपायुक्त उत्तर पूर्वी जिला था दिल्ली का, जो उत्तर पूर्वी जिला है, ये अपने आप में एक बहुत संवेदनशील ज़िला माना जाता है पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर हमने आपसी सौहार्द बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, मुजाहरे और ये जो जितने भी पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत ही क्रिएटिव थे, लेकिन उनको किसी भी जगह पर, किसी मैगज़ीन में या किसी पुस्तक में जगह नहीं मिलती थी, किसी भी रसाले में या मैगज़ीन्स में। तो जो भी हमने मुशाहरे कराए कम्युनल हार्मनी को या आपसी सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए, तो उसमें जो साधारण आदमियों ने बहुत ही उच्च स्तरीय अपनी नज़में, अपनी कविताएं जो पेश की, जिससे कि आपसी सौहार्द बनता है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा होता है दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर। तो उन की सारी रचनाओं को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक पुस्तक, जिसका नाम था अमन का गहवारा, तो दी हाउस ऑफ दी पीस, तो ये एक पुस्तक लिखी।
और उसमें और लोगों की रचनाओं को भी शामिल किया गया और सभी लोगों को उस पुस्तक की एक प्रति भी भेंट की गई वहाँ के लोगों को। इस तरह के प्रयत्नों से जब लोगों को लगता है कि पुलिस विभाग उनको पूरा सहयोग देता है, उनकी जो क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है आपसी सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए, तो उससे उसके जो नतीजे होते हैं, जो उनके रिज़ल्ट्स होते हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में और कायम रखने में उससे काफ़ी सहयोग मिलता है। तो इस पुस्तक के ज़रिए मैंने देखा कि लोगों के अंदर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक पुलिस के साथ मदद करने की भावना पैदा हुई और जब तक उस वक़्त जितने भी हमारे कानून और व्यवस्था से संबंधित प्रोग्राम हुए, लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़कर उन कार्यक्रमों को या किसी भी तरह की जो समस्या दरपेश आती है उनको भी उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे साथ सहयोग किया। तो मैं समझता हूँ कि जब हम लोगों के साथ मिलके उनकी जो क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं उनको हम पॉजिटिव चैनलाइज करते हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, तो उसका काफ़ी पॉजिटिव असर होता है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने चाहे किसी भी वर्ग के वहाँ की जो जनता थी, किसी को कोई भी समस्या पेश आती थी, तो हमने जो 11-12 बजे तक भी हमारे जो लोग थे उनकी शिकायतों का निपटारा करते थे और उस वजह से हम लोग वहाँ पर काफ़ी सांप्रदायिक सद्भाव मेंटेन कर सके। तो ये जो पुस्तक आप जिक्र कर रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा था और उससे लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा हुई और उनको लगा कि हम सबको मिलकर ही जिस इलाके में हम रह रहे हैं उसको शांति प्रिय बनाए रखने में सभी का ही सहयोग जो है वो होना चाहिए। तो ये इस पुस्तक के ज़रिए मेरा अपना भी मानना है कि उन लोगों के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। नहीं, बिल्कुल, और आपकी पुस्तक की चर्चा बहुत थी, इसलिए हमने आपसे आज इस पे वार्ता की। अगर हम देखें, आपने यूएसए के अंदर लॉस एंजल्स में पुलिस विभाग के साथ, जो वहाँ पुलिस है उसके साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया और बहुत सारी चीज़ों को आपने वहाँ से सीखा। कितना लाभ दिल्ली पुलिस के लिए उसका आपका मिल रहा है और कितना लाभ उसका आपको मिला? देखिए, जो भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इस लक्ष्य को मुख्य रख के ही किए जाते हैं कि उनको बाद में आके इम्प्लीमेंट किया जाए। चूँकि हमारा देश एक लंबे समय से उग्रवाद की समस्या को भी जूझ रहा था, तो उसी स्कीम के तहत कुछ चुनिंदा अधिकारियों को वहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया था। और ये मैंने देखा, चाहे मैं गोवा में पोस्टेड रहा हूँ, चाहे अंडमान्स में, चाहे दिल्ली में, तो इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट रेंज में, नई दिल्ली रेंज में 26 जनवरी जो एक प्रोग्राम है, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, ये बहुत ही बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर इसकी सेलिब्रेशन होती है। बहुत सारी गैदरिंग होती है, पूरे की पूरी सरकार, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, पूरी कैबिनेट और अन्य पुलिस और सर्विसेज के अधिकारी इसमें शमूलियत करते हैं। अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, कैंडिडेट्स, एनसीसी के कैंडिडेट्स आते हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग कंटिंजेंट्स होते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत ही संवेदनशील अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह की प्रशिक्षण से हम लोग जब इस तरह के अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हमें सहयोग मिलता है इसका। तो ऑफिसर्स की आगे ब्रीफिंग भी उसी तरीके से की जाती है कि जो हम सीख के आए वो आगे भी लोगों को इसके बारे में बताया जाए, ताकि उसको वो ऑपरेशनलाइज कर सकें और अपनी कार्यशैली में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने ये देखा कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। बिल्कुल, और आपने बोला चुनिंदा अधिकारियों को भेजा जाता है, तो चुनिंदा आप इतने, मैं कहूँगा, सक्षम अधिकारी हैं कि आपको तो जाना ही था। अगर हम देखें जसपाल जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा एक बहुत, हम कहेंगे, इम्पोर्टेंट एक विषय है, और उस पर अगर महिला अधिकारियों को बढ़ावा देने की बात हो
तो उसे आप कैसे लेते हैं? अगर हम बात करें आपकी नई दिल्ली रेंज की, तो उसमें क्या प्रयास आप हम कहेंगे महिला पुलिस अधिकारियों के लिए कर रहे हैं? देखिए, पीछे कुछ समय में हमने एक्सक्लूसिव विमेंस मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग उसका भी इस्तेमाल किया, वुमेंस बीट भी बनाई। और इसके अलावा जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसके दौरान महिलाओं को ख़ास तौर पे कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस हैं नई दिल्ली भी, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी, इस वर्ष भी उन लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था इस साल का, उसके दौरान भी जितने स्कूल कॉलेजेस की हमारी बच्चियां थी, विद्यार्थी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही उनके बारे में क्या क्या हम सुरक्षा के कदम ले रहे हैं और उनको ये बताने के लिए कि उनको अपने आप को क्राइम से कैसे बचाना है। तो अलग अलग ज़िलों ने भी और ख़ास तौर पे हमारे दोनों ज़िलों ने भी उनके साथ वार्तालाप किया। उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जा रहे जो भी हमारे काम काज है, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उनके बारे में जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिनके ज़रिए हम लोग महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बना रहे हैं। इसके अलावा कनॉट प्लेस के अंदर भी, सेंट्रल पार्क में भी एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के संबंधी स्किट्स, प्लेज और सॉन्ग्स का भी वहाँ पर कार्यक्रम जो था पेश किया गया, जिसको बहुत सारे लोग वहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल भी हुए और उन लोगों ने इस प्रोग्राम की काफ़ी प्रशंसा भी करी। तो इस तरह से हमने एक साइकिल रैली का भी उस दिन आयोजन किया, जिसमें हमारी जितनी भी महिला अधिकारी थी, इंस्पेक्टर्स और हमारी असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, उन लोगों ने भी उसमें साइकिल रैली में पार्टिसिपेट किया और पूरी की पूरी रैली के दौरान वो बाकी महिलाओं के साथ उन लोगों ने उस इवेंट को पूरा किया। इस तरह से ये हम लोग महिलाओं के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए तो कर ही रहे हैं, जो विभाग की महिलाएं हैं उनके लिए भी, उनको भी मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। बिल्कुल जसपाल जी, अगर हम देखें कि लगातार बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है, वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के सामने रहा है और वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम भी फैले, वो आपको भी जानकारी होगी। तो दिल्ली पुलिस की आपकी जो रेंज है, नई दिल्ली रेंज की अगर हम बात करें, वैक्सीन की क्या स्थिति है और वैक्सीन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, सभी लोगों को संपर्क सभाएं करके उनको इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी दी गई। अगर हम हमारे रेंज का देखें तो तकरीबन 96% लोगों ने इस वैक्सीन को, जो पहला डोज़ है, उसको लगवाया और इसी तरह जो सेकेंड डोज़ है, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी ज़िला है, उसके अंदर तकरीबन 90% और नई दिल्ली में 79% लोगों ने इसको लगवा लिया है। बाकियों का भी समय पूरा नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको इनके बारे में जानकारी है, तभी ये आंकड़ा इस लेवल तक पहुँच पाया है। इसके अलावा सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जो पुलिस परिवार भी हैं, हम लोगों ने उनको भी इसके बारे में प्रेरित किया और उसमें भी जो प्रतिशत है बहुत हाई है फैमिलीज़ की। और हमारे आयुक्त महोदय ने भी इसके बारे में, इसके ऊपर बहुत सारा जोर दिया और हम लोगों ने लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में भी बहुत सारी सुविधा प्रदान की। अलग अलग रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की गई कि अगर उनको किसी डिस्पेंसरी में इस डोज को लगवाने के लिए जाना है तो वो भी हमने उनको सहूलियत प्रदान की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में भी कई लोग उसमें हेजिटेट करते हैं या उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई समस्या दरपेश आती है तो वो भी अलग अलग स्पेशल कार्यक्रम आयोजित करके जो हमारी पुलिस परिवार थे, पुलिस फैमिलीज़ थी,
उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई गई। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों में वैक्सीन के बारे में जो ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो मैंने आंकड़े भी बताए उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस और ख़ास तौर पे हमारा जो दक्षिण पश्चिमी ज़िला है, नई दिल्ली ज़िला है, इन लोगों में कर्मचारियों ने भी और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने भी दोनों डोजेस को जो इम्पोर्टेंस मिलती थी और लगवाया भी है, और आगे भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं ताकि उससे आप सुरक्षित रहेंगे। और हम लोगों ने ये भी अलग अलग प्रोग्राम करके, संपर्क सभाएं करके कर्मचारियों को ये भी बताया है कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर मेडिकल तौर पे ये एडवाइजेबल नहीं है, जो कि कैटेगरीज 3-4 कैटेगरीज थी, जिनको जैसे कि प्रेग्नेंट विमेन है उनको ये लगाने में मेडिकल एडवाइस थी। लेकिन जो बाकी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे उन सभी लोगों ने इस इंजेक्शन को लगवाया है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारियों ने वैक्सीन के प्रति उनकी हेजिटेंसी नहीं है और उन्होंने इसको पूर्ण तौर पर स्वीकार किया है। बिल्कुल। जसपाल सिंह जी, अगर हम देखें एक आप महत्वपूर्ण जगह आप इस वक्त हैं, वहाँ पर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं नई दिल्ली रेंज को लेकर? देखिए, नई दिल्ली रेंज चाहे वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है चाहे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हमारे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सभी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, जितने भी हमारे संसद सदस्य हैं या जितने भी संविधानक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, हर एक डिपार्टमेंट के, वो सभी लोग नई दिल्ली में ही कार्यरत भी हैं और यहाँ पर रहते भी हैं। तो इस दृष्टि से नई दिल्ली एक बहुत ही संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट होता है। तो इसमें हम राउंड द क्लॉक ये सुनिश्चित करते हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। जो हमारी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, वो निरंतर इसमें गश्त करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं। जो हमारी पिकेट्स हैं, हम उनको हमेशा अलर्ट रखने की कोशिश करते हैं। और राउंड द क्लॉक जो हमारे इंस्पेक्टर्स, एसीपी, उनकी ड्यूटी रहती है कि वो अलग अलग जगह को जाके मल्टीपल टाइम पर उनकी जो अलर्टनेस है उनको चेक करें। और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनका कार्यक्रम हम बनाते हैं, वो बहुत ही एडवांस में उसकी हम प्लानिंग करते हैं। जिस तरह के जंतर मंतर है हमारा, वहाँ पर अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो उसमें भी हम जो उनके आयोजक होते हैं उनके साथ एडवांस लियाज़ों करते हैं। और अगर रिपब्लिक डे का फंक्शन है तो उसकी तैयारियां तो तकरीबन 4-5 महीने पहले से ही हम शुरू करते हैं। और उसमें भी जो अलग अलग जोन के डीसीपी रैंक के अधिकारी होते हैं और उनके साथ ड्यूटी देने वाले सभी कांस्टेबल से लेके एसीपी स्तर के अधिकारी, उनकी भी मल्टीपल ब्रीफिंग की जाती है। उनको उनके जो अधिकार क्षेत्र है, जो ड्यूटी क्षेत्र है, उसके बारे में फिज़िकल जानकारी दी जाती है। उनकी संवेदनशीलताएं क्या हैं उनके जोन की, उनके बारे में बताया जाता है। और उसमें मल्टीपल रिहर्सल्स की जाती है। इसमें जितनी भी कंटिंजेंसीज आ सकती हैं इस तरह के बड़े राष्ट्रीय स्तर के अरेंजमेंट में, उनको भी रिहर्स किया जाता है और उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो भी उसमें किया जाता है। इसी तरह हमारा जो दक्षिण पश्चिमी ज़िला है उसमें वो एयरपोर्ट का रूट है, उसमें राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या जो भी फॉरेन से हेड्स ऑफ द स्टेट या हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं उस रूट का इस्तेमाल करते हैं। उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रूट लाइनिंग करते हैं और बहुत ही माइक्रो लेवल पे अधिकारियों की और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दोनों ज़िले सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं, परंतु हम उतनी ही जिम्मेवारी से जो ये चुनौती है उसको हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं, जवान हैं, वो स्वीकार करते हैं
और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या उस तरह के कार्यक्रम में दरपेश नहीं आए। बिल्कुल जसपाल जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, बहुत सारी जानकारी हमें दी, और ख़ासकर जो किताब है आपकी वो वास्तव में बहुत ही अच्छी है और वो जानी चाहिए लोगों के बीच तक, लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसे आपस में भाईचारा बना के रखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल सिंह जी, आपने अपना समय आज हमें दिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जसपाल सिंह जी, जो जॉइंट सीपी हैं नई दिल्ली रेंज दिल्ली पुलिस। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी नई जानकारियाँ हमें दी। एक बात उन्होंने भी की कि वैक्सीन जरूर लगाएं, मास्क जरूर पहनें, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना से अगर जीतना है तो ये हमें करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।